हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब के यूजेस के बारे में बताऊंगा। एक तो है कैन और दूसरा है मे। अगर हम पॉसिबिलिटी और परमिशन की बात करें तो ये दो मॉडल वर्ब हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज कैन से भी हम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, मे से भी पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, कैन से भी हम परमिशन बता सकते हैं और मे से भी परमिशन बता सकते हैं। तो जब दोनों ही मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी और परमिशन शो करता है तो यहां पर कंफ्यूजन नेचुरल है। तो अधिकांश लोगों को ये कंफ्यूज करते हैं, बट इस वीडियो से आपका सारा डाउट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैन के यूसेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैन का हम यूज कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना कि कैन का यूज हम क्या बताने के लिए करते हैं। कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी मतलब योग्यता बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए यानी कि क्षमता बताने के लिए, और पावर बताने के लिए। अगर किसी के पास कोई ऑथोरिटी है, कोई विशेष पावर है, तो उसे बताने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। वह 5 भाषा बोल सकता है। ठीक है, वह 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो ये उसका एबिलिटी है कि वह एक साथ 5 भाषाओं में बात कर सकता है, 5 भाषाएं बोल सकता है। दूसरा क्या है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो इस बॉक्स को उठाने की क्या उसके अंदर क्षमता है। तो ये क्षमता बताने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, मॉडल वर्ब कैन का यूज कर रहे हैं। एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज किया हमने, कैपेसिटी बताने के लिए भी हमने कैन का यूज किया। अगर हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं तो थर्ड एग्जांपल है द प्रेसिडेंट कैन वीटो अ लॉ। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, ये अथॉरिटी होता है कि किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को या किसी भी बिल को वो रिजेक्ट कर सकते हैं, उस पर वीटो लगा सकते हैं। तो ये 3 एग्जांपल से हमें क्या पता चला। पहला एग्जांपल एबिलिटी बता रहा है, दूसरा एग्जांपल कैपेसिटी बता रहा है और तीसरा एग्जांपल जो है ये पावर बता रहा है। तो कभी भी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर बताना हो तो मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हैं, मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे मे के यूजेस के बारे में। मे का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो मे का यूज सबसे पहले ध्यान देना हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, कैसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जिस सेंटेंस से हमें विश के बारे में पता चले, कर्ज के बारे में पता चले, ब्लेसिंग के बारे में पता चले, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कभी भी अगर हमें विश शो करना हो या कर्ज शो करना हो या फिर ब्लेसिंग शो करना हो तो हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मे यू लिव लॉन्ग, देखो यहां पर हमने मे का यूज किया। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह से विश कर रहा हूं। ये ब्लेसिंग भी हो सकता है कि कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं, हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस सेंटेंस से क्या पता चला, विश पता चल रहा है या फिर ब्लेसिंग पता चल रहा है। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सारे सपने सच हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, विश कर रहा हूं। तो कभी भी विश शो करना हो, ब्लेसिंग शो करना हो, कर्ज शो करना हो, कर्ज का मतलब क्या होता है, कर्ज का मतलब होता है, ब्लेस का अपोजिट क्या होता है, कर्ज होता है, मतलब अभिशाप देना। जैसे मे ही डाई ऑफ कोरोना, ठीक है, वो कोरोना से मर जाए। तो ये क्या कर रहा है, ये अभिशाप दे रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए बोलना पड़ता है, राइट। तो यहां पर ध्यान देना, ये बात आपको क्लियर हो गई कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, जहां विश बताते हैं, वैसे सेंटेंसेस में हम मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं और मे को सबसे सेंटेंस में शुरू में रखते हैं और अंत में क्या लगाते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। ये एक्सक्लामेशन चिन्ह इसको बोलते हैं, एक्सक्लामेशन चिन्ह लगाते हैं। तो मे का आई होप ये यूज आपको क्लियर हो गया। अगले यूज के बारे में समझते हैं हम लोग। अगला यूज देखो क्या है, कभी भी अगर आपको पर्पस बताना हो, अगर आपको कोई पर्पस बताना हो तो पर्पस बताने के लिए भी मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। लेकिन तब उस सेंटेंस में सो दैट का यूज होना चाहिए। तब उस सेंटेंस में सो दैट का यूज होना चाहिए। सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो जनरली किसी सेंटेंस में अगर आप ये सो दैट देखते हैं तो वहां पर क्या होगा, उसके बाद वाले जो क्लाउज होंगे उसमें मॉडल वर्ब मे का यूज होता है। जैसे वी इट सो दैट, देखो यहां पर सो दैट है, वी इट सो दैट वी मे लिव। तो यहां पर हम मॉडल वर्ब मे का यूज कर रहे हैं। सो दैट देखो यहां पर यूज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मॉडल वर्ब मे का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर सो दैट का मतलब हुआ क्या हो गया, ताकि। सो दैट का क्या मतलब हो, ताकि। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। तो यहां पर क्या बताया, यहां पर एक पर्पस शो कर रहा है। हमारा खाने का पर्पस क्या है, कि हम जिंदा रह सकें। ही वर्क्स हार्ड
सो दैट ही मे पास द एग्जाम। वो मेहनत करता है ताकि वो परीक्षा पास कर जाए। उसका मेहनत करने का पर्पस क्या है? परीक्षा पास करना है। तो कभी भी सो दैट से पर्पस बताते हैं तो सो दैट के बाद वाले क्लाउज में हम क्या करते हैं? यहां पर हम मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। तो यहां पर जो भी कैन और मे के यूजेस है मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, कैन और मे में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कैन में क्या डिफरेंस है और मे में क्या डिफरेंस है। कैन से किस तरह का पॉसिबिलिटी बताते हैं, मे से किस तरह का पॉसिबिलिटी बताते हैं। कैन से किस तरह का परमिशन बताते हैं, मे से किस तरह का परमिशन बताते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है। राइट, तो ध्यान देना। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात है कि हम परमिशन शो कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम परमिशन शो कर रहे हैं। तो परमिशन हम कैन से भी बताते हैं, परमिशन हम मे से भी बताते हैं। कैन से भी परमिशन बताया जा सकता है, मे से भी परमिशन बताया जा सकता है। बट दोनों में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस को नोटिस कीजिएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर परमिशन फ्रेंडली अंदाज में हो, इनफॉर्मल अंदाज में हो, अगर किसी के साथ दोस्ताना रिलेशन हो, दोस्ताना तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से आप किसी को परमिशन दे रहे हो, किसी से परमिशन ले रहे हो, तो वहां पर परमिशन के लिए हम क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल, जहां पर इनफॉर्मल का मतलब होता है जहां पर फ्रेंडली रिलेशन हो। ठीक है, तो वहां पर उस तरह के परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर फोन। अब मैं अपने दोस्त से ही परमिशन ले रहा हूं, बिल्कुल इनफॉर्मल अंदाज में, कि क्या मैं आपके फोन को यूज कर सकता हूं? क्या मैं आपके फोन को यूज कर सकता हूं? कैन आई बोरो योर बुक। क्या मैं आपके बुक को उधार ले सकता हूं एक दिन के लिए? क्या मैं आपके बुक को उधार ले सकता हूं? तो यहां पर कैसा चल रहा है? अगर हम यहां पर कैन लगा करके परमिशन ले रहे हैं तो यहां पर एक्चुअली हम किस अंदाज में बात कर रहे हैं? फ्रेंडली अंदाज में बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल स्टाइल में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मे की बात करें तो मे इज फॉर्मल। मे जो है ना, कैन की तुलना में बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है। और कभी भी ऑफिशियल लाइफ में, बिजनेस में, या फिर जहां पर फॉर्मेलिटी हमें निभाना हो, जहां पर फॉर्मल बिहेवियर रखना हो, वहां पर हम परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं। राइट, जहां पर फॉर्मल का मतलब जहां लोगों को रिस्पेक्ट देना हो, जहां पर ज्यादा हमें दोस्तों के जैसा बिहेव नहीं करना हो, बिल्कुल ऑफिशियल हमारी बिहेवियर होनी चाहिए, तो वहां पर हम क्या करते हैं? मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई यूज योर फोन। हो सकता है कि मैं किसी बड़े इंसान से, किसी सीनियर से उनके फोन को मैं यूज करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर कैन का यूज नहीं कर सकता हूं, मुझे उनसे थोड़ा फॉर्मल होकर के बात करना पड़ेगा। तो मे आई यूज योर फोन। राइट, और एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आप लोग स्कूल के समय से यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, है ना। तो सर से आप कैसा परमिशन लेते हैं? फ्रेंडली अंदाज में लेते हैं या फॉर्मल अंदाज में लेते हैं? फॉर्मल अंदाज में लेते हैं। तो यहां पर मे आई कम इन, बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही परमिशन शो करता है, बस एक क्या है, एक इनफॉर्मल है और एक फॉर्मल है, यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। आप सभी जगह परमिशन के लिए कैन का यूज नहीं कर सकते हो, आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन कैसा है, फ्रेंडली है या फिर फॉर्मल है। उसके बाद बात करें तो जो दूसरा डिफरेंस होता है कैन और मे के बीच में, वो किस टर्म्स में होता है? पॉसिबिलिटी के टर्म्स में होता है, पॉसिबिलिटी के टर्म्स में होता है। तो पॉसिबिलिटी कैन से भी हम बताते हैं और पॉसिबिलिटी हम मे से भी बताते हैं। पॉसिबिलिटी हम कैन से भी बताते हैं, पॉसिबिलिटी हम मे से भी बताते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस ये है कि कैन से हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, लेकिन में से हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं। पॉसिबिलिटी का एक सिनोनिम होता है प्रोबेबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब है कोई चीज होगा ही होगा, उसमें एक कंडीशन छिपा हुआ है, उसमें एक थ्योरी छिपा हुआ है कि वो 90% चांस है कि वो चीज होगा ही होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जहां पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यही डिफरेंस है कि दोनों अगर संभावना बताता है, तो जहां पर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात हो, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि ऐसी बातें किताबें में कही जाती है, ऐसा रूल है, ऐसा नियम है कि अगर ये करोगे तो वो हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। इसको हम कंडीशनल या सिचुएशनल पॉसिबिलिटी भी कर सकते हैं। यानी आपको अगर एक सिचुएशन में रखा जाए या किसी चीज को एक सिचुएशन में रखा जाए, तो उसका दूसरा साइड ये है कि वो घटना हो गई होगी, इसका होना बिल्कुल तय है। अगर आप ये चीज करते हो तो उसका होना बिल्कुल तय है, उसका संभावना बिल्कुल 100% है। तो कैन से एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी कह रहे हैं या फिर कंडीशनल पॉसिबिलिटी कह रहे हैं, तो अगर आप उस कंडीशन में जाते हो तो इसकी 100% चांस है कि वो चीज होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो कैन से जो पॉसिबिलिटी होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता है।
और ये थोड़ा दूर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है कि अगर ये चीज किया जाए तभी वो चीज संभव है। लेकिन अगर हम मे से पॉसिबिलिटी की बात करें तो मे से पॉसिबिलिटी, देखो मे से पॉसिबिलिटी हम बताते हैं वीक पॉसिबिलिटी। वीक पॉसिबिलिटी का मतलब जहां संभावना बहुत कमजोर हो। कमजोर का मतलब हम क्या कह सकते हैं, जहां पर अनसर्टेनिटी हो, जहां पर अनसर्टेनिटी हो, जहां पर अनिश्चितता का भाव हो, जहां पर कोई चीज उतना श्योर नहीं हो, ठीक है, जहां पर अनसर्टेनिटी की बात हो, अनसर्टेनिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि 50-50% है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं उसके लिए श्योर नहीं हूं। मतलब किसी बात को बोलने में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिले, आप थोड़ा हिचकिचाएं कि वो चीज हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, तो वैसे स्थिति में कैन का प्रयोग मत करना, वैसे स्थिति में मे का प्रयोग करना, राइट। तो जहां पर लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना बहुत कम है, मैं उसको लेकर के श्योर नहीं हूं, अनसर्टेनिटी है, तो वैसे पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से कोई बात हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, यू मे बी राइट, यू मे बी राइट, यू मे बी राइट, आप सही हो सकते हैं, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं आप सही हो सकते हैं, बट इस बात को लेकर के मैं श्योर नहीं हूं, मैं संभावना लगा रहा हूं, बिल्कुल कम संभावना लगा रहा हूं कि आप सही हो सकते हैं, मैं 100% नहीं मान रहा हूं, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जो भी बात बोल रहे हैं मैं 100% बिलीव नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं अनसर्टेन हूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मे लगाऊंगा, यू मे बी राइट, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, अगला एग्जांपल है, द वेदर मे बी बेटर टुमारो, मौसम जो है ना, मौसम कल अच्छा रहेगा, आज की तुलना में अच्छा रहेगा, क्या इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं? मौसम विभाग भी 100% गारंटी नहीं ले सकता कि कल का मौसम अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर संभावना कैसा है, यहां पर 100% तो संभावना नहीं है कि वो चीज होगा ही होगा, इसमें भी संभावना कैसा, लेस पॉसिबिलिटी है, अनसर्टेनिटी की भाव है, अनिश्चितता की भाव है, तो जहां भी अनिश्चितता की भाव रहे वहां पर मॉडल वर्ब मे लगाएंगे, तो द वेदर मे बी बेटर टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे मे कम टुडे, आज वे लोग आ सकते हैं, तो मैंने मे लगाया, इसका मतलब है कि मैं पूरा श्योर नहीं हूं कि वे लोग आज आ ही जाएंगे, क्योंकि कल मुझसे बात हुआ था उन लोगों से, वे लोग बोल रहे थे कि उनके पास कोई अदर प्लान है, तो उन्हें सबसे पहले वो काम करना है, अगर वहां से उनके पास समय बच जाए तो वो लोग आज यहाँ पर आ सकते हैं, वे लोग आज यहाँ पर आ सकते हैं, तो इससे मैं पूरा कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल सकता हूँ कि आज वे लोग आ ही सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि वे लोग आज आ सकते हैं। तो जहां भी संभावना बहुत कम बताना हो, लेकिन कहां की संभावना, पास्ट की संभावना नहीं, प्रेजेंट की संभावना और फ्यूचर की संभावना, ये दोनों से मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंट और फ्यूचर की संभावना की बात कर रहे हैं, पास्ट की संभावना की बात नहीं कर रहे हैं। पास्ट की संभावना हमने कुड से बताया था, जो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर की संभावना रहे तो कैन लगाते हैं और मे लगाते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है थियोरेटिकल या कंडीशनल पॉसिबिलिटी और एक है वीक पॉसिबिलिटी या लेस पॉसिबिलिटी। तो आइए मैं आपको समझाता हूं थियोरेटिकल और कंडीशनल पॉसिबिलिटी किस तरह की चीज को हम कहते हैं। जैसे मैंने बोला स्मोकिंग कैन काउज कैंसर, अगर आप स्मोकिंग करोगे तो इससे आपको कैंसर हो सकता है, तो ये कैसा संभावना, ये कंडीशनल संभावना है कि नहीं है, ये कंडीशनल पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, अगर आप इस चीज को करोगे तभी वो संभावना है, स्मोकिंग नहीं करोगे कैंसर नहीं हो सकता, हो सकता है दूसरे वजह से हो जाए, लेकिन स्मोकिंग की वजह से नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक कंडीशन में रखोगे तो दूसरा चीज का संभावना बिल्कुल 100% हो जाता है, राइट। स्मोकिंग कैन काउज कैंसर, तो ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, थियोरी में भी मतलब ऐसे जनरल ट्रूथ है, एक जनरल फैक्ट है, लोगों का भी कहना है, रिसर्च किया हुआ भी चीज है, ठीक है, कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो कैंसर हो सकता है। एक और अगर जनरल ट्रूथ, ऐसी पॉसिबिलिटी बताना हो आपको जिससे जनरल ट्रूथ के बारे में पता चले, तो वहां पर भी आप कैन लगाते हैं। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, आफ्टर ऑल ह्यूमन से ही गलती होती है, लोग से, इंसान से ही गलती होता है, टू अर इज ह्यूमन, एक कहावत है ना, गलती जो है ना, इंसान जो है गलतियों का पुतला है, तो गलती इंसान से ही होता है, तो किसी से भी गलती हो सकती है, इसकी संभावना 100% है, तो इसलिए 100% संभावना, थियोरेटिकल संभावना, कंडीशनल संभावना, एक जनरल ट्रूथ है, तो यहां पर हम मे का यूज नहीं करेंगे, यहां पर कैन का यूज करेंगे। फायर वर्क्स कैन फ्राइटन पेट्स, अब जो फायर वर्क्स होते हैं, पटाखे होते हैं, वो पेट्स को क्या कर सकते हैं, डरा सकते हैं, तो ये भी भाई थियोरेटिकल कंडीशनल पॉसिबिलिटी है। आप किसी पेट्स के पास जाकर एक बम फोड़ दो तो क्या वो पेट्स डरेगा नहीं, बिल्कुल डरेगा। तो इस तरह से अगर आपको कंडीशनल पॉसिबिलिटी या जनरल ट्रूथ वाले पॉसिबिलिटी बताना हो तो वहां पर हम मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हैं, लेकिन जहां पर संभावना बहुत कम हो, वीक पॉसिबिलिटी हो, अनसर्टेनिटी की भाव हो, अनिश्चितता की भाव हो, वहां पर हम
modal verb may का यूज करते हैं। आई होप कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है परमिशन और पॉसिबिलिटी को लेकर के, ये सारा चीज आपका बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इंग्लिश के मैं हमेशा बनाता रहता हूं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।